इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाया जाए। FIA ने बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर कर दी। कहा मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान की जमानत में तौसीह करने की दरखास्त बैंकिंग कोर्ट में जेर इल्तिवा है। अबूरी जमानत मिलने के बाद इमरान खान रियायत का गलत फायदा उठा रहे हैं। इमरान खान FIA के साथ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। बैंकिंग कोर्ट केस में इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान की अबूरी जमानत का फैसला रोकने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जज बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना देकर कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट्स को गलत कहने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। इंसाफ का तकाजा है कि इमरान खान की दरखास्त निपटा दी जाए। इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज और PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमला शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अदलिया पर हमला आवर होकर इलेक्शन से भागना चाहते हैं। PDM क़यादत ने हमें असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन का मुतालिबा करने का चैलेंज किया। जब हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दी तो अब ये इलेक्शन से घबरा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2023 को इंतखाबात का साल करार दे दिया। कहा इमरान खान के दौर में मुल्की वसाइल को लूटा गया। सियासी करियर इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। मुल्क जिन मुश्किलात से गुजर रहा है सब ठीक हो जाएगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए सिर्फ अज़्म की ज़रूरत है। हम अपने दौरे इक़्तिदार में इस मुल्क की खिदमत करके जाएंगे। ज़ाती मफाद कौमी मफाद पर तरजीह ले जाए तो वो सियासत नहीं रहती। फवाद चौधरी ने कहा आइन को बचाने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। हुकूमत इस वक्त साजिशों में लगी हुई है। अगर अदलिया के जजेस को ब्लैकमेल किया गया तो मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। इदारे मजबूत होंगे तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख रही है। हमारी तमाम लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर को मुस्तरद कर दिया। 200 से जायद PTI कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद कानून और आइन की अमलदारी है। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलव्वस हैं। PTI का इल्जाम। कहा कातिलाना हमले के शवाहिद को जाया करने की कोशिश की गई। इमरान खान पर हमले में वफाकी और निगरान हुकूमत मुलव्वस है। पंजाब की निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के घर की बांदी है। सबसे मकबूल लीडर को कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत की नई JIT पर हमें एतराज है। इसमें वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस को खराब किया। कराची में शॉपिंग मॉल्स मार्केटें रात 8:30 बजे बंद कराई जाएं। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कमिश्नर कराची का खत। कहा शादी हॉल्स रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करवाने के इकदाम किए जाएं। ताजिरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा शादियों का सीजन है, आगे रमजान और ईद आ रही है। बाजार और मार्केटें बंद नहीं कर सकते। कारोबार को इसे महदूद करना मायूस कुन बात है। कौमी किफायतशारी के इक़दामात के नफाज के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वुज़रा की कमेटी में इसहाक डार, राना तनवीर हुसैन और अमीनुल हक शामिल। आजम नज़ीर तारड़, तारिक बशीर चीमा, कमर जमान कायरा और मोहम्मद हाशिम नौतेज़ई भी कमेटी का हिस्सा। किफायतशारी के इक़दामात के नफाज की टाइम लाइन 27 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएंगी। इस्लामाबाद में जेरे तामीर भारा कहू बाईपास मंसूबे के पिलर की शटरिंग गिर गई। 2 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 मजदूरों को मलबे से निकाल लिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक। हादसा ट्रेलर के शटरिंग से टकराने के बायस पेश आया। 2 पिलर्स की शटरिंग को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इमदादी टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पाबंदी के बावजूद ट्रेलर बाईपास मंसूबे की तरफ कैसे पहुंचा? इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने वाकई की तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DC, SSP ट्रैफिक, मेंबर इंजीनियरिंग, CDA और नेस्पाक का नुमाइंदा शामिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ कमिश्नर को रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रहीम यार खान में मोटरवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी।
लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। हादसा जाहिर पीर के करीब मुसाफिर वैन का टायर फट जाने के बायस पेश आया। हादसे की शिकार वैन के जख्मियों को रेस्क्यू किया जा रहा था कि पीछे से आने वाली मुसाफिर बस और जीप ने भी टक्कर मार दी। जख्मियों को शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई जेल भरो तहरीक का चौथा रोज। आज मुल्तान में पीटीआई रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। सिंध हुकूमत का गिरफ्तारियां देने वाले पीटीआई कारकुनान के लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई की सिंध में जेल भरो तहरीक के लिए भरपूर तैयार हैं। पीटीआई वाले सिर्फ जेल जाने के लिए नाम लिखवाएं। सईद गनी ने कहा, सियासी तरबियत के लिए इमरान खान को साल 2 साल के लिए जेल जाना होगा। इमरान खान को जेल भरो तहरीक का ऐलान एक और ड्रामा साबित हुआ। چې تاسو جیل برو تحریک ته تاسو نمبر ده نو دغه چتی سی چوته بدل ته راتلو د ضرورت نه ته چې دونه نر وې او پتا کې دونه غیرت او تا به ماته سوال جواب کړو چې د دې ریته زم تا اعلان کوم بیا به ما غیرت مونډلاو بیا به ما غیرت منلاو زه مې غواړي چې پیمانداري ته نه وسیدم। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला खान की पुलिस और इंतजामिया को धमकियां। स्वात में जेल भरो तहरीक में कारकुनान से खिताब। तहसील चेयरमैन मट्टा ने थाने को आग लगाने की धमकी दी। पीटीआई अराकीन असम्बली का इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू। दरखास्त में कहा, अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी है। इस्तीफों की मंजूरी के लिए आईनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 193 राजनपुर की नशिस्त पर कल जिमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी और मुस्लिम लीग नून के अम्मार लगारी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने भी 3 रोज के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। शेख रशीद अहमद ने कहा, उम्मीद है आइंदा 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा न करे। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत इंतखाबात से इनकारी नहीं। इमरान खान आए और सबके साथ बैठकर मुल्क का सोचे। मुल्क को मौजूदा हालात में इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान कारकुनान को जेल भेज रहे हैं और अपनी जमानतें करवा रहे हैं। अगर रहनुमाओं ने जेल ही जाना था तो अब जमानतें क्यों करवा रहे हैं? किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। माली बहरान शदीद होने के बाद तमाम वजारतों डिवीजन वार महकमों की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। AGPR को वफाकी वजारतों डिवीजन्स और मुंसलिक महकमों के बिल की अदायगी ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्म। प्याज, चिकन, अंडे, दालें, खुर्दनी तेल, गैस और तेल सब कुछ महंगा। रवां हफ्ते मुल्क भर में महंगाई की शरह 5 माह की बुलंद तरीन सतह 42% पर पहुंच गई। सुई गैस 153 रुपए फी MMBTU से जायद महंगी। सिगरेट की डब्बी की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ गई। चिकन 23.5, घी 13, चीनी 3.25 रुपए किलो महंगी हो गई। बीफ, दालें, आटा भी महंगा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 15 रुपए दर्जन महंगे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बन्नू में 66% बिजली के ज़िया का इंकशाफ। पेस्को ने कितनी बिजली चोरी और ज़ाया होने की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली। पेशावर का 53% बिजली चोरी और ज़ाया होती है। रवां साल जनवरी में 53% बिजली चोरी हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज और बिजली चोरी से पेस्को को सालाना 92 अरब का नुकसान होता है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD ने दावा किया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स बनाने का सामान, बारूदी मवाद, असलहा बरामद कर लिया गया। जालसाजी, फेक न्यूज और झूठ के प्रचार में भारत सबसे आगे। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने तहलका खेज इंकशाफ करके भारतीय न्यूज एजेंसी ANI को बेनकाब कर दिया। डिसइंफो लैब के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी ANI तमाम जाली नेटवर्क्स को दिल्ली के सरियोस्ता ग्रुप के जरिए चलाती है।
लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, 4 ओहदों पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सदारती उम्मीदवार इश्तियाक खान को प्रोफेशनल ग्रुप, जबकि लहरासब गोंदल को आसमा जहांगीर ग्रुप की हिमायत हासिल। पाक अफगान सरहद तोरखाम बॉर्डर पर हर 5 रोज के बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर पर दोनों अतराफ से माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। लाहौर और पेशावर में ANF की कार्रवाइयां, मनशियात बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पेशावर बाचा खान एयरपोर्ट पर मुल्जिम के पेट से 85 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। लाहौर मोची गेट के करीब मुल्जिम से 8 किलो चर्स, 600 ग्राम अफ्यून और 400 ग्राम आइस बरामद। खुशाब में देरीना दुश्मनी के बाइस गोलियां चल गईं, 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सक्खर में भी 2 बरादरियों में गोलियां चल गई, 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया पुराने तनाजे की वजह से पेश आया। आरिफ वाला में शादी से चंद दिन पहले नौजवान पर रात को सोते हुए तेजाब फेंक दिया गया। नौजवान जाँ बहक। वरसा के मुताबिक 2 अफराद ने रंजिश पर तेजाब फेंका, मुल्जिम गिरफ्तार न हो सके। रावलपिंडी जिले इंतजामिया का एक्शन, होटल्स के किचन में गंदगी पर 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद। एक स्वीट शॉप को भी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर नाका लगाकर 43,300 लीटर दूध का मुआयना भी किया गया। रावलपिंडी में पतंगबाजी करने वालों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। हवाई फायरिंग और डोर फिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी दफा 144 की धज्जियां उड़ाते रहे। पुलिस का क्रैकडाउन, 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पतंगे, डोरे, साउंड सिस्टम बरामद। मुल्क भर में कोरोना के बाइस 2 अमवात रिपोर्ट। NIH के मुताबिक 24 घंटे में 42 केसेस रिपोर्ट, 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में एकोथॉन मैराथन रेस में नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। रेस का मकसद पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही फैलाना है। कराची में फूलों की बहार, सी व्यू पर रंगारंग फूलों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। कराची भर से शहरियों की नुमाइश देखने के लिए आमद। कराची में तकरीब के दौरान हानिया आमिर का रक्स, गोल्डन ग्लोब विनर गाने पर डांस ने सबके दिल जीत लिए।